इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। शहर के विस्तार के साथ ही जमीनों की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां कानपुर निवासी नाथूलाल वेद की बेशकीमती जमीन उनके ही भतीजे द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम करवा ली गई। पीड़ित नाथूलाल वेद के अनुसार उनके भतीजे प्रदीप वेद पुत्र उदयलाल वेद ने 30 जनवरी को बड़गांव तहसील में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाई और उसके बाद 11 मार्च 2026 को जमीन अपने नाम दर्ज करवा ली। नाथूलाल ने बताया कि उन्हें इस धोखाधड़ी की जानकारी लोगों से मिली। इसके बाद उन्होंने परिवार के साथ बड़गांव तहसील से दस्तावेज निकलवाए, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने समाज के लोगों को इसकी जानकारी दी तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी के पिता उदयलाल वेद समाज के अध्यक्ष हैं, जिसके चलते समाज भी चुप्पी साधे हुए है। मामले में बड़गांव थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इससे नाराज पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन को ज्ञापन सौंपा और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ख्याली बाई ने बताया कि हमारा पूरा परिवार खेती पर निर्भर है, मेरा एक बेटा मंदबुद्धि है, हमें हमारी जमीन वापस दी जाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हुक्म मारे कानपुर रहवा वालों हूँ और मारी जमीन हड़पीन ले ली थी, मुझे जानू नहीं और मैंने मालूम पड़ियो बाद में कि मारे रजिस्ट्री भी की यो एक मार भाईरो लड़को है भतीजो प्रदीप करी नाम है मंडू बड़ी मारे रजिस्ट्री करी थी, मुझे जानू कोई माँ खेते जाता साहब माँ मालूम नहीं थी, लोग कहता हाँ आप रजिस्ट्री वेगी जो आप माँ वड़गाम गया जो बटे कागज कढ़ाया जो धीरे धीरे पतो लागो समाज सब जानी की साहब उन कोई मारे बड़े नहीं आवे अभी भी जानी नहीं साहब माँ कोई पूछे थी नहीं साहब माँ कहते माँ घबरी गया। हम कानपुर रहने वालों, मेरे ख्याली भाई नाम है और मैं रोज खेत पे जाते हो, मेरे आदमी बहुत बोलता रोज तुम्हारी जमीन बेच दी तो हमने तो कहीं किया ही नहीं, तो पता बढ़ा ही नहीं। फिर के नाम है बोलने लगे कि तुम्हारी जगह बेचेगी। हम खेत पे गए, किसी को पूछा कि तुम्हारे तो रजिस्ट्री हो गई है, तो हम बस सबने क्यों हमला मचाया, सब परिवार ने हमला मचाया। हम रोने लगे, हमारा कोई भाई बहन कोई हमारे को आके ऐसे नहीं बोला कि हम साथ देंगे। और मेरा वे वो पिताजी है तो आदेश है सब छोकरा का, इसने उसके आके हमारे को नहीं बतलाया और हम रो गए। मैं 5 दिन से मैं पता पड़ा, मैंने रोने लगी, मैं बस रोने से बात करती हूँ। मेरी जमीन में रोज खेत पे जाते हैं हम, हमारी है जो जमीन वैसे मेरे बच्चा एक तो लिस्टे पे 40 साल से, एक छोटा है, 2 लड़कियां हैं। वरना नहीं मालूम, मैंने फोन बोल के बोला मेरे को कोई नहीं किया, मैंने सबको फोन किया, हमारा कोई पता नहीं। मैं मनता वो अनाज पाके जो हम बच्चा को 40 साल का लड़का को मैं खिलाती हूँ और छोटे मेरे बच्चे, ये छोटा है एक लड़का नहीं आया। हमारे को पूरा कानपुर में जानते हैं, किसी से आके हमारे को ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारे शांति रखो। कब इसके घर जाके सब जने है, हम गाड़ी देखी और हम देख रहे इसके घर में सब जने के ये काम, मेरा बेटा वो सब जाके पैसा भर के और काम कर रहे हैं और आगे सब हमारी चाल नहीं चाली रही है। 5-6 दिन से हम बहुत परेशान हुए। हमारे थाना में करी, थाना वाला भी वो खड़ा कोई पकड़ नहीं सही रहा, तो वो घूम रहा छोड़ता। हम हमारा सजा मिलनी चाहिए, सजा नहीं मिले तुम्हारा बच्चा ने लेन मैं आप क्या करूंगा। मेरा नाम महेंद्र वेद है, मेरे पिताजी की जमीन है जो मेरे के अंकल के लड़के हैं जो समाज के अध्यक्ष हैं अंकल, उसके बेटे ने सभी पूरी फर्जीवाड़े से पूरी जमीन उसके नाम पे करवा दी। पहले पावर करा के फिर उसके नाम की रजिस्ट्री करवा दी। तो फिर लोगों ने हमको बोला तुम्हारा रजिस्ट्री होगी, तो हमने पूरा वहाँ पे जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में ये कागज निकलवाए, ये वाले कागज। फिर हमको पता चला कि वास्तव में ये फर्जीवाड़ा किया है। फिर हम वहाँ पे थाने में रिपोर्ट करवाई, जो थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। आज 8 दिन हो गए, मतलब शनिवार को किया हमने, बड़गाम थाने में रिपोर्ट करवाई।
जो आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं उनको पकड़ा है, वो खुलेआम घूम रहे, हमको धमकी दे रहे हैं कि ये हम कुछ भी करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। उसका बाप अध्यक्ष है जो वो सबको मतलब पूरी कारखानी है उसकी, जो वो सब मिले हुए हैं। ने हमारे साथ कोई न्याय नहीं मिल रहा है अभी तक कुछ कार्रवाई न्याय कुछ नहीं हुआ। 2-2.5 बीघे 2.25 बीघे। मेरे पिताजी, मेरे भैया है जो थोड़े दिमाग कमजोर है, उनका 40 साल के हैं। जो पापा जी उनके आश्रय मैं छोटा हूँ, जो खेती के भरोसे ही है हम। जो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है मरने के अलावा, हम मृत्यु की इच्छा चाहते हैं, मृत्यु मिले या न्याय मिले। आज हम एसपी साहब को मिलने आए हैं, जो अभी एसपी साहब नहीं है तो हम बाद में अब मिलेंगे। पहले सर मामला ये है कि मेरे ससुर जी है नाथूलाल जी वैद, जो कानपुर के निवासी है, और उनका एक कजन भतीजा है जो अभी वैद समाज जन जागरण समिति अध्यक्ष का बेटा है। अध्यक्ष का नाम है उदयलाल जी वैद और उनके बेटे का नाम है प्रदीप कुमार वैद। तो उसने क्या, इनकी ज़मीन है बेड़वास में, लगभग 3-3.25 बीघा की ज़मीन है। तो उसमें इन्होंने पहले मुख्तियारनामा करवाया 12 फरवरी के करीब, और फिर 18 मार्च के दिन उसने रजिस्ट्री करवा दी वापस। अगर डॉक्यूमेंट लगा रखे अंदर वो सर वो सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी है उसमें। ये मुख्तियारनामा जो करवाया था उसने वो 12 फरवरी के दिन करवाया था, और उस दिन जो डमी प्रत्याशी था उसका फोटो और इनका फोटो, मेरे ससुर जी का जो फोटो है वो बिल्कुल विपरीत है। आधार नंबर भी उसमें बिल्कुल विपरीत है। लगभग 3.25 बीघा की जमीन है, और ये कागज मार्केट में घूमने लगे थे तब इनको पता चला था। तब इन्होंने जाके बड़गांव से RTI लगा के और डॉक्यूमेंट निकलवाए, तो वो बात सही पाई गई। उसके बाद इन्होंने कानूनी कार्रवाई की। उसके बाद आज दिन तक इन लोगों से अभी तक अध्यक्ष महोदय जो है हमारे उदयलाल जी, उन्होंने खाली एक बार फोन जरूर किया था इन लोगों को, बाकी कुछ भी इनको आगे पास नहीं मिले थे। ये कोर्ट में खड़े थे तो कोर्ट में उनके सामने से गुजर गए तो भी इनसे बात नहीं की थी। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो भी अपराधी है वो गिरफ्तार हो, और ये जो जमीन है जो वास्तविक में जिसका मालिकाना हक है उसको मिले। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है, या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।